साल 2018 अप्रैल महीने का आखिरी हफ्ता 1950 से 1953 के बीच चली कोरियाई जंग के 65 साल बाद पहली बार किसी नॉर्थ कोरियाई लीडर ने साउथ कोरिया की सरजमी पर कदम रखा था। ये नॉर्थ कोरियाई नेता कोई और नहीं बल्कि तानाशाह किम जोंग उन थे, जिनके बारे में खबर थी कि कभी उन्होंने चाचा को भूखे कुत्तों के आगे डलवा दिया और कभी झपकी आने पर मंत्रियों को तोप से उड़वा दिया। दुनिया ने जब पहली बार वीडियो में इस तानाशाह को लाइव देखा तो यह उन रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के किरदार से बहुत अलग था, जिसके बारे में वो आज तक सुनते और पढ़ते आए थे। 2018 के अप्रैल महीने में ही किम जोंग उन की मुलाकात साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से नॉर्थ साउथ बॉर्डर पर डिमिलिटराइज्ड जोन में हुई थी। इससे पहले 2012 में 18 जुलाई ही वह तारीख थी जब किम जोंग उन को आधिकारिक तौर पर देश का सर्वोच्च नागरिक घोषित किया गया था। आज के झरोखा में हम जानेंगे किम जोंग उन की ज़िंदगी के बारे में और साथ ही नॉर्थ कोरिया के बारे में भी, जिसे दुनिया एक बोझिल, बदनाम और बंदिशों से भरा देश मानती है। नॉर्थ कोरिया की बातें दुनिया को काफ़ी हैरान करती रही हैं। हालांकि देश के बारे में कम ही जानकारी सामने आ पाती है। हम नॉर्थ कोरिया के बारे में जो भी जानते हैं वह साउथ कोरिया से बहुत अलग है। देश की कुछ ही तस्वीरें, वीडियोस और इससे संबंधित आर्टिकल ऑनलाइन मिलते हैं और इन्हें लेकर दुनिया भर में काफ़ी उत्सुकता का माहौल रहता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उनका सच आखिर है क्या? आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। दादा जैसा दिखने के लिए कराई प्लास्टिक सर्जरी। कई लोग प्लास्टिक सर्जरी चेहरे के कुछ फीचर्स को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन किम जोंग उन ने 27 साल की उम्र में प्लास्टिक सर्जरी इसलिए करवाई थी ताकि वह अपने दादा जैसा दिख सकें। पिता की मौत पर सबको दुखी देखने की तमन्ना। जब किम जोंग उनके पिता गुजरे तब उन्होंने कोशिश की कि देश का हर नागरिक गमगीन हो जाए। जिन्हें रोना नहीं आया उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग दी गई, लेकिन जिन लोगों की शिकायत हुई उन्हें 6 महीने के लिए लेबर कैंप में भेज दिया गया। बचपन का प्यार मिला। किम जोंग उन ने अपने बचपन के प्यार री सोल जू से शादी की, जो पूर्व चीयर लीडर हैं और सिंगर भी रही हैं। नॉर्थ कोरिया में पॉप संगीत है, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा हम देखते रहे हैं। म्यूजिक वीडियो में सिंगर को दिखाना होता है कि उत्तर कोरियाई लोग कितने अच्छे हैं। 29 साल में बने सेक्सिएस्ट मैन अलाइव। द अनियन न्यूज़पेपर ने किम जोंग उन को 29 साल की उम्र में साल 2012 में सेक्सिएस्ट मैन अलाइव घोषित किया था। चाचा को भूखे कुत्तों के आगे डाला। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपने चाचा जैंग सोंग थायक को बेहद क्रूर तरीके से मरवाया था। मीडिया के एक हिस्से ने इसे देश के इतिहास की सबसे क्रूर हत्याओं में से एक बताया। हांगकांग में चीनी भाषा के अखबार वेन वीपो ने थायक की हत्या के ब्यौरे छापे। अखबार के मुताबिक उन्हें नंगा करके उस पिंजरे में डाल दिया गया जिसमें 3 दिन से भूखे 120 शिकारी कुत्तों को रखा गया था। मंत्रियों को तोप से उड़वा दिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने शिक्षा मंत्री किम योंग जिन और पूर्व कृषि मंत्री हुआंग मिन को बेहद दर्दनाक सजा दी। किम ने शिक्षा मंत्री को बैठक के दौरान झपकी लेने पर और कृषि मंत्री को चुनौतीपूर्ण नीतिगत प्रस्ताव पेश करने के लिए मौत की सजा दी। किम ने दोनों को तोप से बांधकर उड़वा दिया। नॉर्थ कोरिया के लोग मानते हैं कि धरती पर कोरिया नाम का एक ही देश है। नॉर्थ कोरिया के बारे में सबसे रोचक तथ्य यह है कि यहाँ के लोगों को लगता है कि कोरिया नाम का यही एकमात्र देश है। देश में तस्वीरों से साउथ कोरिया को हटाया हुआ है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर दोनों ही देशों के मानचित्र मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में साउथ कोरिया को मानचित्र में मिलाकर दिखाया जाता है। देश का अलग कैलेंडर। भले ही दुनिया अभी 21वीं सदी में जी रही हो, लेकिन उत्तर कोरिया के लोगों के लिए ये अभी 106 जुचे वर्ष है। उत्तर कोरिया का जुचे कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है, जो इसके संस्थापक किम इल सुंग के जन्म की तारीख है। देश में मिलती है 3 पीढ़ियों को सजा।
उत्तर कोरिया में 3 पीढ़ी को सज़ा देने का नियम देश की भयावह वास्तविकता है। देश में अगर एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसके दादा दादी, माता पिता और बच्चों सहित उसकी पूरी ब्लड लाइन को जेल भेज दिया जाता है। अमेरिकी फिल्म देखने पर मौत। देश में विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्में देखना भयानक जुर्म है। नॉर्थ कोरिया में अमेरिकी फिल्म देखने वालों को फांसी भी दी जा सकती है, जबकि भारतीय फिल्म देखने पर कारावास हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में एक प्रोपेगेंडा गांव भी है। साउथ कोरिया की सीमा के पास किचोंगडोंग गांव बनाया गया था। यह नॉर्थ कोरिया का अपने दक्षिणी पड़ोसियों के सामने दिखावे का तरीका था। यह गांव 1905 के दशक में बनाया गया था और इसमें बिजली थी जो उस समय लग्जरी मानी जाती थी। गांव में बड़ी बड़ी इमारतें थी जो हर रात तय समय पर रोशनी करती थी। इसके पास की गलियों में सैनिक और महिलाएं रहा करती थी। जब तकनीक का विकास हुआ और साउथ कोरिया के लोगों के पास गांव को करीब से देखने के साधन आने शुरू हुए तो वे सच्चाई का पता लगाकर हैरान रह गए। गांव के घरों में दीवार, छत और यहां तक कि फर्श भी नहीं थे। ये सिर्फ किसी बक्से जैसे थे। नॉर्थ कोरिया में लोगों का नाम देश के सर्वोच्च नेताओं के नाम पर नहीं रखा जा सकता। अगर किसी का नाम पहले से ही नेता के नाम पर रखा जा चुका है तो नेता के सत्ता में आने के बाद नाम को तुरंत बदलना होगा। नॉर्थ कोरिया में लोगों के पास लिमिटेड चॉइस है। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो लोगों ने न सिर्फ इंटरनेट सर्फ करना शुरू किया बल्कि कई वैरायटी वाले शो भी देखने शुरू किए। हालांकि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही चैनल हैं। इनमें से 2 सिर्फ वीकेंड में ही ऑन एयर होते हैं। साउथ कोरिया के कई सोप ओपेरा की नकल इसमें की जाती है। साथ ही यहाँ का प्योंगयांग शहर सिर्फ भरोसेमंद लोगों और एलिट क्लास के लिए ही है। प्योंगयांग में ज़िंदगी दूर दराज के क्षेत्रों से कहीं बेहतर है। हालांकि देश की सड़कों पर कई रोड ब्लॉक्स हैं ताकि लोगों को बगैर परमिशन यात्रा से रोका जा सके। पर्यटक नॉर्थ कोरिया के कुछ ही हिस्सों में जा सकते हैं। अगर आप नॉर्थ कोरिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको गाइडेड टूर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टूरिस्ट सिर्फ शहर में घूम सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पर प्योंगयांग को पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित रखा गया था, लेकिन हाल में कई बदलाव किए गए। देश में सिर्फ 15 शहर विदेशियों और पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं। कैदियों के लिए कई कैंप्स। देश पूरी तानाशाही के साथ चलता है, इसलिए कई नागरिकों को देशद्रोह और दूसरे छोटे अपराधों के लिए जेल भेज दिया जाता है। लगभग 1.5 से 2 लाख नागरिक बिजली की बाढ़ से घिरे जेल शिविरों में रहते हैं। सबसे भयानक शिविर वे हैं जहां कैदी राजनीतिक अपराधों के लिए कैद हैं। नॉर्थ कोरिया में 28 अप्रूव हेयर कट्स हैं। आपका हेयर स्टाइल आपके व्यक्तित्व और आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ लोगों के पास इस मामले में भी लिमिटेड चॉइस है। अगर लोग यहाँ हेयर कट के लिए जाते हैं तो उन्हें 28 अप्रूव स्टाइल में से एक ही चुनने की आज़ादी होती है। नॉर्थ कोरिया में क्रिसमस नहीं मनाया जाता। नॉर्थ कोरिया में क्रिसमस कोई बड़ा इवेंट या फेस्टिवल नहीं है। हालांकि देश में 24 दिसंबर को एक बड़ा इवेंट होता है जब किम जोंग इल की मां का बर्थडे मनाया जाता है। साथ ही देश में वैलेंटाइंस डे पर भी कोई स्पेशल हॉलिडे नहीं होता है। देश में स्थानीय लोगों से बात करने के लिए अनुमति की ज़रूरत होती है। पर्यटक और विदेशी अगर स्थानीय लोगों से बात करते हैं तो उन्हें परेशानी हो सकती है। हालांकि इस तरह की बातचीत के लिए न तो उन्हें फांसी दी जाएगी और न ही जेल में डाला जाएगा, लेकिन वे निश्चित रूप से इस बारे में उत्तर कोरियाई अधिकारियों से बात करेंगे। अगर आप तस्वीरें लेने या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि स्थानीय लोग वहां से भाग जाएं। इसके अलावा पर्यटक हर जगह तस्वीरें नहीं ले सकते। गाइड इसकी अनुमति नहीं देंगे। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1290 इंग्लैंड के किंग एडवर्ड ने यहूदियों के निष्कासन का आदेश दिया। 1918 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ। 1980 पूरी तरह भारत में बनाया गया उपग्रह रोहिणी 1 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 2012 भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन हुआ। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। मैं मुकेश आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।